हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो माई सेल्फ पूजा कुमारी और आज चलते हैं क्लास 10 के हिंदी की कविता जो है तीसरा पार्ट, उसको लिखा है घनानंद ने। और घनानंद की आपको जीवनी थोड़ा देखते हैं। जो कविता के पहला दूसरा चैप्टर है जिसका पहला गुरु नानक ने लिखे हैं और दूसरा रसखान, उनकी हम जीवनी बता दिए हैं। यदि आपको पढ़ना होगा तो पिछले वाली वीडियो में सर्च मार के आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरा चैप्टर जिसको घनानंद ने लिखा है, उनके जीवनी के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म हुआ था वो 1689 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के आसपास ही हुआ था। ये मोहम्मद जी रंगीले के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी में भी प्रधान थे, जो मुंशियों के ऊपर थे, उनको मीर मुंशी बोलते हैं। ये काम करते थे। और एक बार की बात है कि इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताते हैं। ये एक लड़की से प्रेम करते थे और वो लड़की कोई और नहीं, सुजान थी, जो कि मोहम्मद शाह रंगीले के ही दरबार में नृत्य किया करती थी, नर्तकी थी। एक बार की बात है कि जो मोहम्मद शाह रंगीले थे वो राज दरबार में इनसे बोले कि ये बहुत ही अच्छा गाते थे और बहुत ही अच्छा लिखते थे। तो राजा बोले कि आज हमको आप गाना गा के सुनाइए। तो इन्होंने कुछ भी सर नहीं लाया और इन्होंने गाना नहीं गाया, चुपचाप वैसे ही संदिग्ध हालत में खड़े रहे। अब कोई एक था राज दरबारी जो कि आके राजा के कान में बोल दिया कि राजा साहेब, ये ऐसे नहीं गाएंगे, जब सुजान आएगी और सुजान जब नाचेगी तब ये गाना गाना स्टार्ट करेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीले बोले कि ऐसा बात है तो हम बुलाते हैं सुजान को। सुजान आई और सुजान को देखते ही इन्होंने राजा का बात नहीं माना, लेकिन सुजान को देखते ही इन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जैसे ही गाना गाना स्टार्ट किया, सुजान के गाने पे नाचने लगी। ये सुजान से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और इसलिए उसको अपनी मालिक मान चुके थे। गाना जब खत्म हुआ, नृत्य खत्म हुआ, तो राजा ने सोचा कि ऐसी बात है कि मतलब मेरा राजा मैं हूँ और मेरी बात नहीं माने, और एक नर्तकी का बात इन्होंने मान लिया और ये गा दिए। तो राजा को काफ़ी ये खराब लगा और कोई कोई दरबारी इन्हें भड़का भी दिया कि देखिए आपका बात नहीं मान रही है कुछ भी। तो राजा को ये बात खराब लगा और उन्होंने अपनी राज दरबार से ही नहीं, इनको पूरी दिल्ली से ही निकाल दिया। ठीक है। तो जब दिल्ली से इनको निकाल दिया गया तो ये जाके वृंदावन में रहने लगे। और वृंदावन में जब ये दिल्ली से निकले तो ये जब जा रहे थे तो इन्होंने सुजान को भी बोला कि सुजान आप भी मेरे साथ चलो, हम जा रहे हैं। तो सुजान की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। अब क्या हुआ कि जो घनानंद थे वो सुजान के लिए ही सब कुछ किए थे। मतलब सुजान से वो इतना प्रेम करते थे कि राजा की बात न मान के जब सुजान उनके सामने आई तो वो गाने लगे। और सुजान की तरफ से उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब ऐसे निगेटिव सेंस में उतर आया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब उन्होंने क्या किया कि इस तरह से उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि उनको धोखा मिल चुका था। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से चल दिए और यहाँ जाने के बाद ये वृंदावन में रहने लगे और वहीं पर बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया। बहुत सी रचना, जैसे पहला इन्होंने लिखा है सुजान सागर। सुजान सागर में इन्होंने सुजान के बारे में ही लिखा है। इसके बाद और लिखे है रसगेली बल्ली, उसमें भी सुजान के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ लिखी है, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि जितनी भी रचनाएं लिखी है वो सब रचनाओं में सुजान के जिक्र इन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया है। ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन की एक अभिन्न अंग बन गई थी सुजान, जिससे वो दूर नहीं होना चाहते थे। दूर होने के बावजूद इन्होंने उसके बारे में ही काव्य लिखा। उसके उनके मतलब उनमें ही ये डूब चुके थे पूरी तरह से। अब एक बार की बात है कि क्या हुआ कि आगे चल के मोहम्मद शाह रंगीले पे जब आक्रमण हुआ तो मतलब इनके भी पता लगा और मतलब जाना गया कि ये मीर मुंशी रह चुके हैं, ये मीर मुंशी रह चुके हैं मोहम्मद शाह रंगीले के। तो इनको भी पकड़ा गया। और इनको पकड़ने के बाद क्या हुआ कि सोचा गया उन लोग के पास कि इसके पास बहुत पैसा है, बहुत कौड़ी है, क्योंकि ये राजा के रह चुके थे मीर मुंशी। तो इनके पास जब लोग गए तो बोले कि हमें जर 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 चाहिए, मतलब पूरी तरह से गुस्से में बोले कि हमें जर चाहिए, किसी भी कीमत पे हमको जर ला के दो। तो इन्होंने जर का मतलब आपको बताते हैं। जर का मतलब होता है सोना। ठीक है। जर का मतलब क्या होता है? सोना। अब इनके पास तो कुछ था नहीं, ये सब कुछ छोड़ दिए थे। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस सुजान की यादें हैं और उसके सहारे ही मैं अभी तक जी रहा हूँ। अब हुआ क्या कि इन्होंने इस तरह से बोला और ये कहा कि देखिए मेरे पास जर तो नहीं है, मेरे पास रज है, यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। रज कहने का मतलब होता है मिट्टी, धूल। जब उन्होंने और नादिर शाह के सैनिकों ने जब बोला कि जर जर जर, हमें जर चाहिए, किसी कीमत पे लाके दो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास रज है। इन्होंने 3 बार रज 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 कहा और अपने हाथ में धूल उठा के दे दिए।
उस नादिर शाह के सैनिकों को दे दिए। नादिर शाह के सैनिकों को ये बात काफ़ी बुरा लगा कि ये हमारे साथ मतलब जवान लड़ा रहा है, या हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी अवहेलना कर रहा है। अब हुआ क्या कि उन्होंने इसको मारने का प्लान किया, अब इसको मार देंगे, मतलब सोचा कि अब इसको मार दें। जब मारने के लिए वो लोग तलवार उठाए तो सुजान घनानंद ने कहा कि देखिए आप हमको मार दीजिए, क्योंकि वैसे भी हम सुजान के बिना मरे हो चुके हैं, बस सुजान की याद के लिए हम जी रहे हैं, और अब हमको मारिएगा तो हमारे शरीर के इतने टुकड़े करिएगा, चाहे जितने भी आप टुकड़े कर लीजिएगा, हर शरीर के मेरे हर टुकड़े से बस सुजान का ही नाम आएगा, क्योंकि मैंने अपने सुजान को मान लिया है, अपनी पूरी जिंदगी के मालिक सुजान को मान लिया है, उसके साथ मैंने वैसे भी अधमरे हो चुकी हूँ, तो आप मार सकते हैं। अब क्या हुआ कि नादिर शाह के सैनिकों ने इतना सुनते ही उनको पूरी तरह से मार दिया। अब हुआ क्या कि ये 1639 ईस्वी में मारे गए थे। इनके जीवन के बारे में आपको कई जगह कई तरीके से पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एनसीईआरटी की बुक में यही दिया हुआ है। इन्होंने बहुत चीज़ लिखा है, और ऐसा माना जाता है कि इनको पीर के कवि कहा जाता है। पीर के कवि, पीड़ा के कवि कहने का मतलब ये है कि ये सुजान से काफ़ी प्रेम करते थे, लेकिन इनको सुजान की तरफ से कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इस चैप्टर में इन्होंने 2 पद लिखा है, जिसमें पहला पद इन्होंने बताया है कि प्रेम का जो मार्ग होता है वो बहुत ही सरल, सीधा और बहुत ही अच्छा होता है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई कपट, कोई छल नहीं होती है, और जिस प्रेम में छल कपट होती है उसे सच्चा हम प्रेम नहीं कहते हैं। सुजान की ठुकरा देने के बाद भी इन्होंने सुजान के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसके यादों के सहारे ये अपना जीवन बिताने लगे, और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, यहाँ तक कि हर एक रचना में सुजान का इन्होंने जिक्र किया है। ये अपनी पूरी उम्र सुजान के नाम कर दिए थे, लेकिन सुजान की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिला था। इस चैप्टर के दूसरे पद में आपको बताया गया है कि ये अपनी वेदना को बादल से बताते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपना पानी बरसाते हो, सबका दुख हरते हो, उसी तरह से मेरा भी दुख हरो, और तुम मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन में ले जाके बरसा दो, ताकि सुजान को एहसास हो सके कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। यदि आपको ये समझ में आया होगा घनानंद की जीवनी के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और उमंग और एक नए जोश के साथ, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।